अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफ़ज़ाल अहमद नसीम है। मैं साबका डिप्टी डायरेक्टर पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इस्लामाबाद, और इसके अलावा मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक मुख्तलिफ़ तुलबा को मुख्तलिफ़ मज़ामीन के बारे में इल्म जो है वो मुहैया किया। आज से हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि हम, और उस सिलसिले का नाम है माहौल ज़िंदगी है। इसमें हम माहौल के बारे में जानेंगे और उन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे कि माहौल जो है वो किन किन चीज़ों से उस पर असरात आते हैं और माहौल जो है उसके अज्जा क्या क्या हैं। अब एक माहौल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले माहौल जो है वो किसी भी इलाके के अंदर जानदारों, बेजान चीज़ों और उन तमाम चीज़ों के एक दूसरे के साथ बाहमी ताल्लुक़ को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि जानदार चीज़ें कौन सी हैं और बेजान चीज़ें कौन सी हैं। जानदार चीज़ें जो हैं उसमें जानवर, पौधे और इंसान शामिल हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती खाली आँख से, उनमें से बैक्टीरिया है, फंजाई है और प्रोटोजोन्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं लेकिन हमें खाली आँख से नज़र नहीं आती। इन चीज़ों को देखने के लिए हमें अपनी नज़र को वुसअत देनी पड़ती है, और वुसअत देने के लिए हम माइक्रोस्कोप, चाहे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो लाइट माइक्रोस्कोप हो या कोई भी चीज़ हो, उसको उसके साथ देख सकते हैं। उसके अलावा हम इन चीज़ों को देख ही नहीं सकते। और बेजान चीज़ें जो हैं वो तमाम चीज़ें जो कि हमारे इर्द गिर्द हैं, वो जो कि हमें सराउंड करती हैं, वो तमाम की तमाम इन्वायरमेंट है। जैसे कि वेदर या फिर क्लाइमेट या फिर ज़मीन, पहाड़, मट्टी, पत्थर, इमारतें, सड़कें या जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम बेजान चीज़ों में शुमार होती हैं। इवन हमारे घर के अंदर जो फर्नीचर मौजूद है, जो कंबल और रज़ाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे माहौल का एक लाज़मी जुज़ है। यहाँ पे हमने बात की है थोड़ी देर पहले कि माहौल जो है वो वेदर यानी मौसम पे भी डिपेंड करता है। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम क्या चीज़ है? मौसम जो है किसी भी इलाके, मुख्तसर इलाके, छोटे से इलाके के अंदर जो मुख्तलिफ तभी फैक्टर्स हैं उन पे बेस करता है। अब अगर हम मौसम को तारीफ़ करना चाहें कि मौसम क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये तकरीबन 6-7 मुख्तलिफ़ अज्ज़ा पे मुश्तमिल है। उनमें से दर्जा हरारत है जिसको टेम्परेचर कहते हैं। इसके अलावा बादल हैं, बादलों के साथ रोशनी है, रोशनी के साथ जो है वो बिजली है। इसके अलावा बारिश है, बारिश के साथ साथ जो है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है। जैसे कि आपने अगर किसी मौसम को देखा हो या मौसम के हाल को, तो उसमें बादलों के बारे में बताते हैं, उसमें बताते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी, टेम्परेचर
कम से कम कितना रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहेगा। ये बातें जो हैं ये मौसम को इंडिकेट करती हैं। इसके अलावा जो है मौसम में ये भी चीज़ शामिल होती है कि बादल जो हैं वो कब आएंगे, क्या वो सारा दिन रहेंगे, क्या वो थोड़ी देर के लिए रहेंगे। फिर है कि रोशनी कितनी होगी, उसमें यूवी लाइट को कंसीडर किया जाता है। फिर ये भी देखा जाता है कि सूरज कब तुलू होगा, सूरज कब गुरूब होगा। और इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ डे है कि दिन जो है वो कितना लंबा है। ये जो 7-8 फैक्टर्स हैं ये तमाम के तमाम मिल के तो किसी भी इलाके का मौसम बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसको रिपीट करूँगा, रिवाइज़ करूँगा, दोबारा से इसका अहाता करूँगा कि बेसिकली मौसम जो है किसी भी छोटे से इलाके के अंदर एक थोड़े पीरियड के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं या होती हैं उसको मौसम कहते हैं। आप जो है वो मुख्तलिफ़ मीडिया में, टेलीविज़न पे, अपने मोबाइल के ऊपर या अखबार के अंदर मौसम की पेशगोई जो है वो पढ़ते हैं और उसके मुताबिक जो है वो प्लान किया जाता है कि अगर बारिश होने वाली है किए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो ल्यूमिनस मीटर यूज़ होता है कि कितनी जो है वो रोशनी है। यूवी मीटर होता है, वो एक अलग से चीज़ है जो कि यूवी को डिटेक्ट करती है। इसके अलावा रोशनी की इंटेंसिटी के साथ साथ बादलों को मेजर करने के लिए भी मीटर मौजूद होता है कि बादल जो है वो कितना कवर करते हैं। क्या वो पार्शली कवर करेंगे, अब पार्शली कितना है, उसकी 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनको हम मेजर किया करते हैं। बादलों के साथ साथ रोशनी की मिकदार के साथ साथ हम जो है ना बारिश को भी मेजर करने के लिए लगाया जाता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर हवा का दबाव मालूम किया जाता है। इसके अलावा हवा के दबाव के साथ साथ हवा की डायरेक्शन और हवा की रफ्तार जो है उसको भी मालूम किया जाता है। ये जो तमाम के तमाम इंस्ट्रूमेंट हैं वो वेदर स्टेशन के अंदर जहाँ पे मौसम के असरात को की पैमाइश की जाती है वहाँ पे मौजूद होते हैं। और इन मुख्तलिफ जो है असरात की मेजरमेंट के बाद ये देखा जाता है कि आज का मौसम क्या है। और फिर जो है वो अब थोड़ा सा आसान हो गया कि सेटेलाइट से हम जो है ना मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें लेते हैं और ये भी उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये हवाएं जो हैं किस डायरेक्शन में चल रही हैं, कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहाँ पे टेम्परेचर कम है। उसकी मदद से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हवा की डायरेक्शन क्या होगी और हवा जो है वो कितनी रफ्तार से चलेगी। अब है कि इस जो सारे पैरामीटर्स है मेजरमेंट्स के साथ साथ हम जो सैटेलाइट इमेजेस लेते हैं, उसकी तस्वीरें लेते हैं, उनकी मदद से हम उनको एनालिसिस करके तो मौसम की पेशीन गोई करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में कैसे होगा और आइंदा हफ्ते में कैसा होगा, महीने में कैसा होगा। अब तो माशाल्लाह हम इस हद तक कामयाब हो चुके हैं कि हम 15 दिन की बड़ी ऑथेंटिक किस्म की पेशीन गोई कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, ये 100% ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि ठीक है हम
बहुत से फैक्टर्स को मद्देनज़र रख के माहौल को, मौसम को डिफ़ाइन करते हैं, उसकी प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन ये जो माहौल के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनमें किसी भी वक्त, किसी भी जगह पे, किसी भी वजह से तब्दीली आ सकती है। और वो जो तब्दीली आती है, उस तब्दीली को हम 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी 70 से 80% जो फ़ीसद प्रेडिक्शंस हैं, पेशीन गोई हैं मौसम के बारे में, वो ठीक साबित होती हैं। और तकरीबन 20% के करीब जो है वो उसमें तब्दीली आ जाती है। क्योंकि अगर हम मौसम की बात करें तो उसमें माइक्रो और मैक्रो की बात करेंगे। माइक्रो से मुराद है कि एक बहुत ही छोटे इलाके में, और मैक्रो से मुराद है कि एक निस्बतन बड़े इलाके में। अब मैक्रो जो तब्दीलियां हैं वो एक फैक्ट्री की वजह से भी हो सकती हैं। एक फैक्ट्री के अंदर जो अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है, धुआं निकल रहा है, या और जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से उस छोटे से इलाके में मौसम की जो पेशीन गोई है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि हम 100% तो मौसम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर भी काफ़ी हद तक मौसम को जांच सकते हैं कि अगले 24 घंटों में, अगले हफ्ते में या अगले 15 दिन के अंदर मौसम में क्या तब्दीलियां आएंगी। यहाँ पे हम आज की बात ख़त्म करते हैं। अब एक नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि क्लाइमेट क्या चीज़ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि मौसम जो है वो किसी भी छोटे से इलाके में थोड़े टाइम पीरियड के लिए जो तब्दीलियां हैं, जो चेंजेस हैं, या जो मेजरमेंट्स हैं मुख्तलिफ 8-9 फैक्टर्स की, उसकी बेस पे हम मौसम को डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन अगर यही मौसम एक बड़े एरिए के अंदर एक और ज़्यादा अरसे तक मौसम अगर एक सा रहे या करीब करीब एक सा रहे, तो उसको हम क्लाइमेट कहेंगे। तो मेरी तरफ से आज खुदा हाफिज़। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है आपसे मुलाकात होगी, जिसमें हम उसके बारे में जो है क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि क्लाइमेट जो है वो माहौल का एक ज़रूरी जुज़ है। पहले मौसम जुज़ है जिसको वेदर कहते हैं, उसके बाद क्लाइमेट है जो कि एक लंबे अरसे तक एक जैसा मौसम अगर रहे तो हम कहते हैं कि उस इलाके की क्लाइमेट एक जैसी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।